हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सैगी क्रिकेट में। तो दोस्तों आज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला ओडीआई मैच। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं कि आज के मैच में हम कैसे ड्रीम 11 में टीम बनाएं, कैसे ग्रैंड लीग हम जीत पाएं, कैसे स्मॉल लीग में हम टीम बनाएं कि स्मॉल लीग हम जीत पाएं। ठीक है दोस्तों, तो जो मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, वो मैच होने वाला है नागपुर में विदर्भा क्रिकेट एसोसिएट स्टेडियम में होने वाला है, जो कि 6 फरवरी 1:30 PM पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात कर लेते हैं कि यहाँ की पिच कैसी है, यहाँ का पिच रिपोर्ट कैसा है। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली है कि बॉलिंग फ्रेंडली है कि स्पिन फ्रेंडली, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बिना लेट करते हुए दोस्तों चलते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कैसी पिच है यहाँ की। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो पिच यहाँ की है, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ का जैसे बताया ये जा रहा है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों को यहाँ पे मदद है, यानी कि बैलेंस पिच है, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों यहाँ पे फेवरेट है और बैटिंग बॉलिंग के लिए भी अच्छी है। और मेजर पॉइंट ये बताया गया है कि स्पिन फ्रेंडली पिच है। यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली मतलब कि मेजर ये दिया गया है कि मतलब कि ज़्यादातर स्पिनर्स को यहाँ पे मदद है, तो स्पिनर्स का इस मैच में बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एवरेज स्कोर जो यहाँ का है 280 से 300 का एवरेज स्कोर है। ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ का है 354 पे 7 है, लोवेस्ट स्कोर जो है 123 पे 10 है। और ये देख लीजिए कि टोटल वेन्यू में 9 मैचेस जो हुए हैं उसमें बैटिंग फर्स्ट जो जीती है वो 3 बार जीती है, बैटिंग सेकंड जो जीती है वो 6 बार जीती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ देर ना करते हुए आगे का कुछ मैं आपको रिकॉर्ड्स दिखा देता हूँ। आगे का कुछ रिकॉर्ड्स देख लीजिए, ये स्कोर कार्ड है वेन्यू का। तो इसमें देख लीजिए टोटल 4 मैचेस हैं, ये 1, ये 2, ये आपका 3 और ये चौथा। ठीक है, तो पहला मैच जो होता है 5 मार्च 2019 को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया बनाती है 250 पे 10, पूरी विकेट गंवा देती है, और ऑस्ट्रेलिया 242 पे 10 होती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे चेज नहीं कर पाती है। और दूसरा देख लो, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2017 को मैच हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ही बीच में 242 पे 9 बनाती है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया 243 पे 3, यानी कि इंडिया यहाँ पे क्या करती है कि चेस कर जाती है। तीसरा मैच देख लो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो हुआ है 350 रन बना, देखो यहाँ पे रन भी बन रहे हैं, 350 351 रन भी बन रहे हैं, कभी कभी 250 242 पे ही ऑल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इस वजह से ही बोला गया है कि ये बैलेंस पिच है। देखो कभी 250 बन रहा है, 242 बन रहा है, अब विकेट पूरी की पूरी गवा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो 350 बन रहा है, 351 चेज हो जा रहा है, 6 विकेट है, यहाँ पे 4 विकेट है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, चौथा मैच देख लो, 12 मार्च को हुआ था, इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में, इंडिया बनाती है 296 पे 10, ऑल आउट हो जाती है 296 पे, और साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पे 300 रन बना के आराम से 2 गेंद पहले ही चेज कर लेती है। ठीक है, तो बेसिकली हमको मोटा मोटी ये पता चल गया यहाँ पे कि सेकंड बैटिंग आसान है, यहाँ पे चेज आराम से इजीली चेज हो जा रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि चेजिंग यहाँ पे इजी है, सेकंड बैटिंग यहाँ पे आसान है। अब देख लो लास्ट जो 4 मैचेस हुए हैं उनका विकेट एनालिसिस देख लेते हैं। लास्ट जो 4 मैचेस हुए हैं उसमें टोटल सबसे ज़्यादा जो विकेट पाए हैं वो पाए हैं पेसर्स पाया 29 विकेट, स्पिनर्स पाया है 24 विकेट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत मेजर डिफरेंस है नहीं विकेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिनर्स का भी रोल होने वाला है, इस बात को ध्यान में देके चलना। राइट आर्म फास्ट देखो 17 विकेट पाया है, मीडियम फास्ट 6 विकेट, 2 विकेट 4 विकेट, ये सारे। अब स्पिनर्स का देख लो, लेग स्पिन जो है आपका 5 है, 3 है, 9 है, 7 है। तो ये सारी बात आप इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हेड टू हेड का कुछ रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। हेड टू हेड में देखो टोटल 107 मैचेस हुए हैं, 107 में इंडिया 58 बार जीती है, इंग्लैंड जो है 44 बार जीती है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या है कि इंडिया का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। इंडिया की जो प्लेइंग 11 होने वाली है, पॉसिबल जो लाइनअप है, मुझे जहां तक लगता है कि यही पॉसिबल लाइनअप होगी, जिसमें रोहित शर्मा है, सुमन गिल है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, अक्षर पटेल है, मोहम्मद शमी है, कुलदीप यादव है और अर्शदीप सिंह है। ठीक है, तो कुछ अगर चेंज हो सकता है तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल आ सकते हैं। तो अगर केएल राहुल आते हैं तो मैं वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल में क्या करूँगा, अपडेट दे दूंगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि इस स्कैनर के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्कैनर को डायरेक्ट स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे दोस्तों। ठीक है,
तो अब ये हमारी पॉसिबल लाइनअप है। अगर कुछ इसमें चेंजेस भी होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में क्या करूँगा कि अपडेट आपको दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स देख लेते हैं। देखो रोहित शर्मा का सिलेक्शन जो है 46% है। ये सिलेक्शन और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये तो अभी का सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन कहीं ना कहीं बढ़ गया होगा। तो देखो मैचेस जो खेले हैं इसने ओडीआई 265 मैचेस खेले हैं, जिसमें 10,886 रन मारा है, एवरेज 49 का है। हेड टू हेड में 20 मैचेस खेले हैं, रन 724 है, एवरेज 28 का है। वेन्यू पे 3 मैच खेला है, 204 रन है, 68 का एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे वेन्यू पे इसका रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, रिसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो इस बात से इसको जज मत करना कि रिसेंट फॉर्म ख़राब चल रहा है तो इसका मतलब कि ये इस मैचेस में भी फ्लॉप चलेगा। ठीक है, ये क्रिकेट है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। वैसे भी रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है दोस्तों, तो रोहित शर्मा को हम अपनी टीम में लेके चलेंगे और ये कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का दावेदार भी हो सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में लेके चलिएगा। रोहित शर्मा को हम अपनी टीम में लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं सुमन गिल की। सुमन गिल का देखो सिलेक्शन काफ़ी कम है, 27% सुमन गिल का सिलेक्शन है। रिसेंट फॉर्म इनका भी कुछ खास चल नहीं रहा है, काफ़ी रिसेंट फॉर्म इनका बेकार चल रहा है, 6 रन 35 16 4। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। मैचेस देखो इसने 47 खेले हैं, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, पोटेंशियल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है और इसकी जगह कहीं ना कहीं खतरे में भी है। तो ये आज मुझे लगता है कि सुमन गिल कहीं ना कहीं आपका एक ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। मैचेस इसने 47 खेले हैं, रन बनाया है 2328, एवरेज जो है 58 का है। हेड टू हेड में 1 रन है, एक मैच में 9 रन है। तो इससे इनको जज मत करना। रिसेंट फॉर्म हमने आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। तो अगर आप चाहो तो सुमन गिल को अपने कुछ टीमों में लेके चलना। ये आपका क्या हो सकता है कि ट्रम्प प्लेयर सुमन गिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे के प्लेयर्स का कुछ स्टेट्स देख लेते हैं कि आगे के प्लेयर्स का स्टेट्स कुछ क्या है इन मैचेस में। 97% है, सिलेक्शन बढ़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत क्या सारे लोग रोहित शर्मा को और विराट कोहली को अपने टीम में जरूर लेके चलेंगे। इसलिए इनका क्या होगा कि सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और रोहित शर्मा विराट कोहली को ड्रॉप करना उतना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। रिसेंट फॉर्म हाँ, भले ही रिसेंट फॉर्म दोनों का ख़राब चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज के मैचेस में या इस सीरीज़ में भी फ्लॉप ही रहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़े प्लेयर हैं रोहित शर्मा विराट कोहली आपके, और ऊपर से ये ओडीआई का मैच है। तो दोनों ओडीआई के क्या है कि राजा है, एक बादशाह है तो एक राजा है। अब इसने मैचेस खेले हैं 295 मैच में इसका रन है 13,906, एवरेज है 58 का। हेड टू हेड में 36 मैचेस है, 1340 रन है, एवरेज 42 पे है। वेन्यू का देख लो, 5 मैचेस में 325 का रन है, एवरेज जो है 81 का है। इनका भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, जो कि हमने आपको बताया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिसेंट फॉर्म उतना खास चल नहीं रहा, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं विराट कोहली। बार बार सेम गेम पे ही बार बार आउट हो रहे हैं, जो कि पिछले बार से काफ़ी बड़ा सवाल इनके लिए रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपनी टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को जरूर लेके चलिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी इनको ट्राई करिएगा। रिस्की टीम ये आपकी होगी, लेकिन इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करिएगा। और श्रेयस अय्यर को देख लीजिए। श्रेयस अय्यर क्या है कि वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा रोल निभाया था श्रेयस अय्यर। कहीं ना कहीं क्या है कि इंडियन टीम का ये आपका बैकबोन है। बैकबोन का मतलब ये हुआ कि रीढ़ की हड्डी है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन देखो श्रेयस अय्यर का काफ़ी कम है, रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, 8 रन 7 रन 23 रन 52 रन 23 रन। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि रिसेंट फॉर्म इनका कुछ खास है नहीं, लेकिन सिलेक्शन कम है। कहीं ना कहीं ये आपका ट्रम्प प्लेयर आज के मैच में हो सकता है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो इसका देखिए मैच खेला इसने 62 रन बनाया 2421, एवरेज 47 का। हेड टू हेड में 3 मैच खेला, रन बनाया 10 तिक। और रिसेंट फॉर्म इसका हमने आपको दिखाई दिया है कि रिसेंट फॉर्म इनका कुछ खास नहीं है। तो आज के मैच के लिए आप अगर इसकी टीम बनाते हो तो उसमें आप सुमन गिल को, श्रेयस अय्यर को जरूर ट्राई करना। ये आपके ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं आज के मैच के लिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सुमन गिल और श्रेयस अय्यर पे कहीं ना कहीं आप एक दाव जरूर लगाइएगा, दाव एक लगा के लेके चलिएगा। अब इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी ना हो, उससे अच्छा है कि हम आगे बढ़ते हैं और मेजर जो पॉइंट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। ठीक है, अब देख लो ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत, अगर ऋषभ पंत खेलता है तो ठीक है, इनका रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर नहीं खेलता है तो केएल राहुल इनकी जगह आएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक अपना जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैंने आपको स्कैनर भी दिखाया। आप स्कैन के थ्रू वहाँ पे जाके क्या हो सकते हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए ऋषभ पंत का
स्टैट्स देख लीजिए, 31 मैचेस में 871 रन है, एवरेज जो है 33 का है। हेड टू हेड में 6 मैचेस खेले हैं, 312 रन है, एवरेज इसका 78 का है। एवरेज काफ़ी अच्छा है इसका। और वैल्यू पे नो रिकॉर्ड्स हैं इनके। रिसेंट इनका 5, 10, 15, इसका भी रिसेंट कुछ खास ऋषभ पंत का है नहीं। तो अगर ऋषभ पंत खेलता है तो आप चाहो तो ऋषभ पंत को अपनी टीम में लेके चल सकते हो। अगर ये नहीं खेलते हैं, के राहुल आते हैं, तो के राहुल के बारे में हम आपको टेलीग्राम के चैनल में अपडेट कर देंगे। हार्दिक पांड्या देखो आज के टीम का, आज के मैच का आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का दावेदार होगा। तो अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए हार्दिक पांड्या को आप ट्राई कर सकते हो। इनके भी स्टार्ट्स देख लो, 86 मैचेस में 1769 रन है, विकेट जो है 84 विकेट्स लिए इसने। हेड टू हेड में 13 मैच है, 402 रन है, 12 विकेट लिए हैं। वेन्यू पे एक मैच है, एक ही विकेट पाया है। ठीक है, इनका भी रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन हम हार्दिक पांड्या को आज के मैच में, ये तो आपका फिक्स प्लेयर होगा ही हार्दिक पांड्या। आप चाहो तो इसको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी हार्दिक पांड्या को ट्राई कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ प्लेयर के स्टैट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो है रविंद्र जडेजा जड्डू और अक्षर पटेल। रविंद्र जडेजा का देखो सिलेक्शन काफ़ी हाई है, 64%। अगर सेफ साइड जाना है तो रविंद्र जडेजा को अपने टीम में ट्राई करना, सिलेक्शन काफ़ी हाई है, सिलेक्शन और भी बढ़ेगा इनका। ठीक है, रिसेंट इनका भी कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेफ साइड जाना तो आप रविंद्र जडेजा को ट्राई करेंगे, क्योंकि क्या है कि स्पिन फ्रेंडली पिच है और कहीं ना कहीं स्पिनर्स को ज़्यादातर मदद मिलेगी यहाँ पे। मैचेस जो है 157 खेले हैं इसने, रन बनाया 2756, विकेट 220 विकेट है दोस्तों। देखो यहाँ पे हेड टू हेड में 26 रन है, 26 मैचेस में 509 रन है, 39 विकेट है। वेन्यू पे 4 मैच है, 33 रन है, 6 विकेट है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेफ साइड जाना है तो आप रविंद्र जडेजा के साथ जाइएगा। ठीक, अब आ जाओ अक्षर पटेल। अक्षर पटेल देखो कि रिसेंट का जो मैच है, जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 आई हुआ था, उसमें अक्षर पटेल खेले थे। तो हर मैचेस में कुछ ना कुछ विकेट पाता था, 1 विकेट 2 विकेट, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ हर मैचेस में ये विकेट पाता था। सिलेक्शन काफ़ी कम है और इसकी टीम अगर बनाते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आप अक्षर पटेल के साथ जा सकते हो। ठीक है, मैचेस जो इसने भी खेले देखो 60 खेले हैं, रन बनाया 568 का, और विकेट इसने जो लिए 64 विकेट लिए हैं। हेड टू हेड में 2 मैचेस हैं, रन बनाया एक विकेट लिए हैं। वेन्यू पे एक मैच खेला है, 3 विकेट लिया है। ये देख लो दोस्तों, वेन्यू पे एक मैच खेला है, विकेट इसने 3 लिए हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप अक्षर पटेल के साथ ट्राई कर सकते हो, जा सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्लेयर्स का स्टैट्स देख लेते हैं कि आगे के प्लेयर का क्या स्टैट्स है। अब देख लो मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी काफ़ी टाइम के बाद वापसी की है, इंजर्ड थे, और पिछला जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का T20 आई मैच था उसमें देखो 2 मैचेस इसने खेले थे। पहले मैच में उतना फॉर्म में नहीं लगा, लेकिन दूसरे मैच में देखो ये वापस से अपने लय में आ रहे हैं। इसलिए मोहम्मद शमी को अपने टीम में आप लोग ज़रूर दोस्तों रखिएगा। और कहीं ना कहीं ये आपका बॉलिंग से आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का दावेदार भी हो सकता है, क्योंकि देखा था हमने कि वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप के जो मैचेस इंडिया 11 में से 10 मैचेस लगातार जीती थी, उसमें मोहम्मद शमी का काफ़ी बड़ा रोल था। हर मैचेस में 3 विकेट 4 विकेट, किसी मैच में 5 विकेट, किसी मैच में तो 6 विकेट लिए थे। इसने जीना हराम किया था सारे बल्लेबाजों का। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिलेक्शन 55% है अभी का। ठीक है, तो मोहम्मद शमी को आप अपने टीम में ज़रूर ट्राई करिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये कुलदीप यादव को, क्योंकि क्या है कि स्पिन फ्रेंडली पिच है, तो कुलदीप यादव को जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्पिनर है, ये भी वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। रिसेंट इनका कुछ उतना खास है नहीं, 1 विकेट 2 विकेट 1-0-1। ठीक है, तो आप कुलदीप यादव को भी ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन 43% है। इनका स्टार्ट्स देख लो, 106 मैचेस में 172 विकेट है, इकोनॉमी 4.99 की। हेड टू हेड में 7 मैचेस खेला है, 12 विकेट लिया है, 7.89 की इकोनॉमी है। वेन्यू पे 2 मैच में 3 विकेट इसने भी लिया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पिन फ्रेंडली पिच है, तो आप कुलदीप यादव को जरूर अपनी टीम में लेके चलिएगा। अब आ जाओ अर्शदीप सिंह। देखो अर्शदीप सिंह क्या है ना कि अगर पहली बॉलिंग आती है इंडिया की, तो ये पावर प्ले में कहीं ना कहीं विकेट निकाल के इंडिया को देते हैं। तो अर्शदीप सिंह को आप ट्राई करिएगा ज़रूर से। और 27% इनका सिलेक्शन कम है काफ़ी, लेकिन काफ़ी अच्छा गेंदबाज है। रिसेंट फॉर्म इनका भी देखो 0 है, 2 विकेट है, 4 विकेट। ठीक है, इनका रिसेंट फॉर्म ये कहीं ना कहीं आपका DT में अक्सर रहते हैं और स्टार्टिंग में ये विकेट लेके जाते हैं। तो इनका भी देख लो 8 मैच खेला है इसने, 12 विकेट लिए हैं, 5.05 की इकनॉमी है, हेड टू हेड 0 है, वेन्यू का 0 रिकॉर्ड्स है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं आपको सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स इसलिए दिखा देता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं नॉलेज हो जाए, तो आप उस नॉलेज के बेस पे अपनी टीम बना पाओ
कि किसके क्या रिकॉर्ड्स हैं, कौन कहाँ पे स्ट्रगल करता है, कहाँ पे नहीं करता है। मैं आगे आपको प्लेयर बैटल्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो बेंच प्लेयर है। बेंच प्लेयर पे आपका लोकेश राहुल है, यशस्वी जायसवाल है, वरुण चक्रवर्ती है, हर्षित राणा है। इसके चांसेस मुझे थोड़े लग रहे हैं कि राहुल खेल सकता है पंत की जगह। तो वो जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। जो भी टीम होगी, पिच रिपोर्ट होगी, प्लेयर्स अपडेट होंगे, मैं आपको सब टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस स्कैनर को स्कैन करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लिंक के थ्रू भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, तो वहाँ पे जाइए और वहाँ से डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। अब देख लो प्लेयर बैटल्स देख लेते हैं। रोहित शर्मा का देख लीजिए, आदिल राशिद के अगेंस्ट में 24 बॉल पे इसने 15 रन बनाए हैं, और 2 बार आदिल राशिद इनको परेशान किए हुए हैं। 2 बार इन्होंने आदिल राशिद को आउट किया, क्योंकि क्या है कि 10 ओवर के बाद स्पिनर्स आएंगे, आदिल राशिद आएगा। तो अगर ये पावर प्ले में रोहित शर्मा खेल जाता है तो बहुत बुरा मार जाएगा, और एक बार अगर टिक गया तो ये सेंचुरी तक मार देगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कुछ टीमों में जरूर रोहित शर्मा को, विराट कोहली को आप ट्राई करना, ठीक है दोस्तों। अब विराट कोहली का भी देख लो, आदिल राशिद के खिलाफ 49 बॉल पे 48 रन बनाया है, और एक बार आदिल राशिद ने बस इनको आउट किया। तो बहुत बड़ा मेजर इशू है नहीं। मार्क वुड ने भी 4 बॉल पे 1 रन दिए हैं, और एक बार इसने आउट किए हैं। श्रेयस अय्यर का देख लो, मार्क वुड को 6 बॉल पे 5 रन मारा है, और एक बार मार्क वुड ने इनको आउट किया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आइए आगे प्लेयर्स के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। अब देख लो दोस्तों, यहाँ पे ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत अगर खेलता है तो इसका रिकॉर्ड देख लो। बी कार्स को 22 बॉल पे 11 रन बनाया है, एक बार बी कार्स ने इसको आउट किया। अगर राहुल आता है तो राहुल का अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और वहाँ पे जो भी टीमें होती हैं टेलीग्राम में, हम फ्री में ही देते हैं। वहाँ पे कोई पेड चैनल अपना नहीं है, ना ही कि हम वहाँ पे पैसा लेके टीम देते हैं, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या का देख लीजिए। हार्दिक पांड्या का क्या है कि बी कार्स के खिलाफ 31 बॉल पे 39 रन बनाया है, एक बार आउट किया। तो बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कत की बात है नहीं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि आगे कैसे हम इंग्लैंड का फ्लाइंग 11 देख लीजिए। इनकी भी जो पॉसिबल लाइनअप मुझे लग रही है दोस्तों यही होगी लगभग। इसमें बस एक चेंजेस जो है वो जो रूट आए हैं, और बाकी की जो टीम है वो T20I वाली ही टीम की टीम है। तो एक बार देख लीजिए, फिल्म सॉल्ट है, डकेट है, जो रूट है, हैरी ब्रुक है, बटलर है, लिविंगस्टन है, और बैथल है, कार्स हैं, अर्चर है, मार्क वुड है, और आदिल राशिद है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इनका इंग्लैंड के प्लेयर का स्टेट्स भी देख लीजिए। फ्लिप सॉल्ट का देख लीजिए। फ्लिप सॉल्ट का क्या है कि 23% अभी फिलहाल में सिलेक्शन है, और मैचेस इसने 27 खेले हैं, रन बनाए 866, एवरेज 35 का है, हेड टू हेड में 9 है, वेन्यू पे भी 9 है। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक है, 74 है, 59 है, 18, 45, 22 है, ठीक है। तो सिलेक्शन काफ़ी कम है, 23% सिलेक्शन है। ये सिलेक्शन हो सके इस टाइम कुछ बड़ा होगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन दोनों में से मैं किसी एक को अपनी टीम में रखूंगा। ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैं सॉल्ट के साथ जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समी के खिलाफ डकेट पिछले मैच में आउट हुए थे, जो लास्ट मैच था इंडिया का और इंग्लैंड का T20I मैच, उसमें समी ने इनको परेशान किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये आज के मैच में भी समी के अगेंस्ट में समी इनका विकेट ले सकते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। आप चाहिए तो सॉल्ट के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 107, 63, ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा पोटेंशियल प्लेयर है। तो रिस्क, अगर सेफ साइड जाना चाहते हो तो आप सॉल्ट के साथ जा सकते हो। थोड़ा सा रिस्क लेना है क्योंकि रिस्क इसलिए कि मतलब समी ने इनको डिस्टर्ब किया था, तो कहीं ना कहीं समी के खिलाफ ही आउट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये रिस्की रहेगा। आप चाहो तो सॉल्ट की जगह डकेट को अपनी टीम में लेके चल सकते हो। अब आगे के कुछ प्लेयर का स्टैट्स भी देख लेते हैं। अब देख लो जो रूट का सिलेक्शन देख लो दोस्तों, 74% है। काफ़ी बड़ा नाम है जो रूट, और इसका रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे टच में है इस समय। साउथ अफ्रीका लीग खेल के आ रहा है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इनका देख लीजिए, 171 मैच में 6522 रन है, एवरेज क्या है 48 का है। हेड टू हेड में 22 मैचेस में 739 रन मारे हैं, एवरेज 43 का है। वेन्यू पे नॉट प्लेड, ठीक है। रिसेंट फॉर्म देख लो, 60 का है, 28 का है, 13 का है। तो रिसेंट फॉर्म इसका ठीक है।
हाँ, और ये काफ़ी अच्छे टर्म में क्या है कि टच में भी है। तो जो रूट को आप अपने टीम में क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात आ गई देखो हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक का सिलेक्शन देख लो 11% है। हैरी ब्रूक को वरुण चक्रवर्ती ने 5 के 5 मैचेस में इनको नाच नचा दी थी, ठीक है। इनके पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा था। और वैसे भी ये वाली पिच जो भी बताई जा रही है कि स्पिन फ्रेंडली पिच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वरुण चक्रवर्ती नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अक्षर हैं, जड्डू हैं, आपके यहाँ पे कुलदीप हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दिक्कत पैदा की है इनको, तो वरुण चक्रवर्ती ने पैदा की है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओडीआई मैच है और इसमें इनका ओडीआई का रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, 72 है, 87 है, 110 है, काफ़ी बड़ा प्लेयर है। रिसेंट फॉर्म भी इसका काफ़ी अच्छा है। 20 मैचेस में 20 मैचेस में क्या है कि 719 रन बनाए इसने, एवरेज 40 का है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, वेन्यू पे 0 है। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा। अगर आप रिस्की टीम बनाते हो तो आप हैरी ब्रूक को ट्राई कर सकते हो। ये आपका आज के मैच में ट्रम्प प्लेयर हैरी ब्रूक हो सकता है, ठीक है। तो हैरी ब्रूक को आप अपने रिस्की टीम में, अगर रिस्की टीम बनाते हो तो ज़रूर हैरी ब्रूक को ट्राई करना। अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हो तो जो रूट के साथ चले जाना, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि जॉस बटलर है और लियाम लिविंगस्टन है। जॉस बटलर का देख लो, सिलेक्शन काफ़ी हाई है, इस समय पे और ज़्यादा हाई होगा। स्टार्ट्स देख लो, 181 मैच में 5022 रन है, एवरेज 40 का है, हेड टू हेड में 23 और रन क्या है 423 है, एवरेज 23 का है, वेन्यू पे नो रिकॉर्ड्स है, रिसेंट फॉर्म 058। रिसेंट फॉर्म इनका उतना कुछ खास है नहीं वनडे का। तो आप सेफ साइड जाना चाहो तो बटलर के साथ चले जाना, ठीक है। और ये लियाम लिविंगस्टन का देख लो, 49% इस टाइम पे सिलेक्शन है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगा क्योंकि स्पिन करता है और स्पिनर्स को थोड़ी यहाँ पे मदद है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लियाम लिविंगस्टन को सिलेक्शन 49% है। रिसेंट फॉर्म देख लो, रिसेंट फॉर्म इनका 6+0 विकेट, 124 रिसेंट फॉर्म भी इसका अच्छा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगा आपको, तो आप लियाम लिविंगस्टन को अपने टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये आपका ट्रम्प प्लेयर लियाम लिविंगस्टन हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा लियाम लिविंगस्टन के लिए, क्योंकि स्पिनर्स को मदद है और ये कहीं ना कहीं लियाम लिविंगस्टन आपकी बॉलिंग करके देगा और कहीं विकेट पा गया और बैटिंग से भी पॉइंट आपको अच्छा खासा दे के जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखो जैकब बेथल, सिलेक्शन 6%, काफ़ी कम सिलेक्शन है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके आपको देगा। तो कहीं ना कहीं विकेट पा गया, रन मार गया, तो ये आपका ट्रम्प प्लेयर में शामिल हो जाएगा। तो अगर रिस्की टीम बनाना तो उसमें बेथल को भी एक बार आप कहीं ना कहीं ट्राई कर लेना। और मैच देखो, 8 मैचेस खेले हैं, रन 167 है, 4 विकेट पाया। हेड टू हेड में 2 मैचेस है, 13 रन है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं इस हेड टू हेड में। वेन्यू पे नो रिकॉर्ड है, रिसेंट 0-55, 0-27, रिसेंट का भी फॉर्म इनका कुछ अच्छा है नहीं क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी कम है और अच्छा स्कोर करके चला गया। बॉलिंग भी करता है, स्पिनर्स को मदद है, तो बॉलिंग अगर करता है, विकेट भी पा गया, तो ये तुम्हारा क्या होगा कि आपका ट्रम्प प्लेयर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी कम है, कोई इनको पूछ नहीं रहा, कोई लेके नहीं चलना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेफ साइड जाते हो तो मत लेके चलना, थोड़ा रिस्की बनाते हो तो बेथल के साथ जा सकते हो। अब देखो कार्स हैं, कार्स का देख लो, 19 मैचेस में 23 विकेट हैं, इकोनॉमी 6.17 की, हेड टू हेड में 3 मैच खेला है, 2 विकेट लिया। कार्स देखो हर मैच में ना कुछ विकेट पा जाता है आपको, तो 1 विकेट 3 विकेट, 1 विकेट 3 विकेट, ठीक है। तो रिसेंट फॉर्म में इनका ठीक है, आप चाहो तो कार्स को अपनी टीम में लेके चलना, कार्स के साथ आप जा सकते हो। सिलेक्शन 61% है और ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन इस टाइम पे इनकी बड़ी भी होगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको सारे रिकॉर्ड्स देखा था, मैं चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे है जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड, ये आपका एक थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट होगा। ये देखो जोफ्रा आर्चर का सिलेक्शन 21% और ये मार्कवुड का 8%, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ सिलेक्शन बड़ा होगा। तो देखो जोफ्रा आर्चर का रिसेंट फॉर्म देख लो, 38 रन प्लस 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। कुछ खास रिसेंट फॉर्म इनका जोफ्रा आर्चर का रहा नहीं है। 27 मैच में विकेट इसने लिए हैं, 47 विकेट लिए हैं, 5.00 की इकनॉमी। हेड टू हेड में 1 मैचेस में 4.50 की इकनॉमी है। रिसेंट फॉर्म तुमको हमने दिखाई दिया, ठीक है। तो आप जोफ्रा आर्चर और मार्कवुड में से किसी एक को ट्राई करना। सेफ साइड जाते हो तो आर्चर को लेके जाना, ज़्यादातर लोग आर्चर के साथ जाएंगे।
रिस्की साइड जाना चाहते हो तो मार्कवुड के साथ आप जा सकते हो। मार्कवुड का देख लो सिलेक्शन काफ़ी कम है और हर मैच में कुछ ना कुछ विकेट लेके जाते हैं। रिसेंट देखो 2 विकेट 1 विकेट, ठीक है। तो इनका भी रिसेंट कुछ खास है नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोनों में से किसी एक को पिक करिएगा, एक को लेके चलिएगा। मैच देख लीजिए, 66 मैच खेले हैं इसने और विकेट 77 विकेट लिए हैं। इकनॉमी जो है 5.52 की है। हेड टू हेड में जो है कि 7 मैचेस खेले 8 विकेट लिए, इसमें इकनॉमी इसकी 6.30 की है। रिसेंट फॉर्म हमने आपको इनका दिखाई दिया, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रखते हुए टीम बनाइएगा। देखिए क्या होता है ना कि लास्ट के टाइम पे आप ये सारे रिकॉर्ड्स देख के तो जाते हो, ये सारा रिकॉर्ड्स देख के जाते हो, लेके चलते हो, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में जो टाइम एडिटिंग करने का आपको मौका मिलता है, जो लाइनअप आती है वो 30 मिनट्स कहीं ना कहीं पहले आती है और आप कहीं ना कहीं 10 टीम बनाए रहते हो, 20 टीम बनाए रहते हो, तो आप इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हो। 30 मिनट में आपको समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। आप सब क्या करते हो, उल्टा पुल्टा टीम बनाते हो, किसी और को कैप्टन, किसी और को वाइस कैप्टन और किसको किसको उल्टा सीधा उठा के रख लेते हो, ठीक है। तो ये आपका जो टीम का आप 10-10 20-20 टीम बनाते हो, आप 5 ही टीम बनाओ। 10 टीम बनाते हो तो 5 टीम बनाओ, 20 टीम बनाते हो तो 10 टीम ही बनाओ, लेकिन परफेक्ट टीम बनाओ। क्योंकि आप 5 टीम बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर कम रहेगा, आपके पास समय रहेगा, आप 5 टीम को अच्छे से एडिट कर पाओगे। आपको समझ में आएगा कि 5 टीमों में कैसे कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, किस किस प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, अलग अलग टीम में कौन से रिस्की प्लेयर्स को किस में रखें किस में नहीं रखें। तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आएगी और आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। और आप क्या कर लेते हो, 10 टीम 20 टीमें बना लेते हो। अपनी टीम साइज जो है, टीम साइज छोटी करो। 20 टीम बनाते हो तो 10 टीम ही बनाओ, लेकिन ढंग की टीम बनाओ, परफेक्ट टीम बनाओ। 10 टीम बनाते हो तो 5 टीम ही बनाओ। क्या करो, परफेक्ट टीम बनाओ। 75 टीम बनाने से आपको ये लगता है कि आप जीत जाओगे, नहीं जीतोगे, कभी नहीं जीतोगे। 75 टीम बनाते रह जाओगे और जो आपको लगता है कि ज़्यादा टीम बनाने से जीत जाओगे, नहीं जीतोगे। आप 5 चाहोगे तो 5 टीम में ही जीत सकते हो, चाहोगे तो आप 4 टीम में ही जीत सकते हो। तो इसलिए अगर 10 टीम बनाते हो तो 5-6 टीम बना लो, 20 टीम बनाते हो तो 10-12 टीम बनाओ, कि आपको क्या हो कि आपको टाइम मिले, चीज़ें आपको समझ में आए लास्ट टाइम पे कि आपको करना क्या है। क्योंकि आप वीडियो देख के जाते हो, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है, लेकिन लास्ट के 30 मिनट में सब भूल जाते हो कि करना क्या है। तो उसमें ही सब उल्टा सीधा टीम आप बना के चले जाते हो और उस वजह से क्या होता है कि 90% लोग 90 से 95% लोग लॉस में रहते हैं। कुछ ही परसेंट 1% 5% जो लोग हैं वो पैसा कमा के जाते हैं। तो ये 1 से 5% लोग के बारे में सोचो, इनके ये जैसा सोचते हैं इनके हिसाब से सोचो। ये भेड़ चाल में रहोगे, 95-90% वाले में रहोगे, कभी नहीं जीतोगे ग्रैंड लीग। बस टीम बनाते रह जाओगे, लॉस करते जाओगे। ये 1 से जो 5% है, ये कहीं ना कहीं आपसे अलग सोच रहे हैं, आपसे अलग दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ टेक्निक ऐसी होगी जो ये आपसे अलग अपना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आगे मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो बना के दूंगा कि जिसमें आपको समझ में आएगा। ये इन टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आप ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपये आप जीत सकते हैं। तो उस टॉपिक में मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आपको दूंगा आने वाले टाइम में। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। अब देख लो आदिल राशिद का, देख लो स्टैट्स देख लो। 147 मैच में 205 विकेट है, 6.62 की इकनॉमी है। हेड टू हेड में 9 मैच है, 11 विकेट है, इकनॉमी 6.07 की है। रिसेंट फॉर्म कोई खास नहीं, 2 विकेट 1 विकेट 0 1 विकेट, ठीक है। T20I में भी जो लास्ट मैचेस में भी कुछ खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं था, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि 1 डे है, तो ODI मैच में इनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्पिनर्स को बताया जा रहा है कि स्पिन फ्रेंडली है, स्पिनर्स को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आदिल राशिद को आप कुछ टीमों में अपने ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। बेंच प्लेयर इनका देख लो, बेंच प्लेयर है इसका, बेंच प्लेयर है तुम्हारा जैमी स्मिथ है, किंगस्टन है, ओवरटन है और महमूद है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ये करेंगे, करने वाले हैं नहीं। अगर कोई चेंजेस करते हैं तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहा करिए। अब इनका प्लेयर बैटल्स देख लीजिए। सॉल्ट का नो बैटल, इनका भी नो बैटल है, इनका भी नो बैटल है, ठीक है। शमी का देख लो, बटलर का देख लो। बटलर का क्या है कि मोहम्मद शमी ने 31 बॉल पे 23 रन दिए हैं। 2 बार मोहम्मद शमी ने इसको जॉस बटलर को आउट किया है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जॉस बटलर का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अगर शमी जॉस बटलर को और डकेट को परेशान करते हैं ज़्यादातर पे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जॉस बटलर और अगर आप डकेट को टीम में लेके चल रहे हैं
तो थोड़ा सा ध्यान में देखिए, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स को ध्यान में लेके चलिएगा। कुलदीप यादव में देख लो 2 बॉल पे 1 रन दिया है, एक बार जॉस बटलर को आउट किया। हार्दिक पांड्या 21 बॉल पे 17 रन ही दिया है, एक बार आउट किया, ठीक है। तो इन लोग से मेजर कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर दिक्कत मुझे शमी से और कुलदीप से इनको लग रही है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, रख के चलिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसने आउट किया है तो आने वाले मैच में भी आउट ही कर देगा, वो कोई बात नहीं हुई। अब आगे के प्लेयर्स का बैटल्स देख लेते हैं। इनका देख लो, रूट का 9 बैटल्स है। लिविंगस्टन का देख लो, हार्दिक पांड्या ने 17 बॉल पे 26 रन दिए हैं, 2 बार आउट किया। कुलदीप का देख लो 29 बॉल पे 17 रन दिया, 1 बार आउट किया है। पटेल का देख लो 13 बॉल पे 14 रन दिया, 1 बार आउट किया है, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको रिकॉर्ड्स इसलिए दिखा देता हूँ कि आपको नॉलेज हो जाए कि कौन सा प्लेयर किसके खिलाफ स्ट्रगल करता है, कौन सा प्लेयर किसके खिलाफ फ्री होकर खेलता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहोगे तो आपको टीम बनाने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। ये देखो मेरा डेमो टीम है। फाइनल टीम मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, वहाँ से जाइए, आराम से टेलीग्राम चैनल को लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दूसरा तरीका चाहते हैं तो ये स्कैनर है, स्कैनर को स्कैन करके भी आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको वहीं पे दूंगा लास्ट टाइम पे। तो अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप कोई अपडेट्स नहीं पाएंगे वहाँ पे, बिल्कुल। अब वहाँ पे हम फ्री में ट्रिम देते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा पेड टीम वगैरह, ऐसा पेड चैनल वगैरह हमारा नहीं चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और ये देख लीजिए डेमो टीम, देख लीजिए डेमो टीम है ये मेरी, जिसमें है जॉस बटलर है, ऋषभ पंत है, विराट कोहली है, रूट है, गिल है, पांड्या है, जडेजा है, लिविंगस्टन है, शमी है, कुलदीप यादव है, आकाश है, ठीक है। इसमें मेरा विराट कोहली कैप्टन है और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है। तो ये मेरी क्या होगी, जनरल टीम हो गई, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ऐसी पॉइंट बताऊंगा, ऐसी ऐसी वीडियो बताऊंगा कि आपके लिए ड्रीम 11 पे ग्रैंड लीग जीतना कहीं ना कहीं बहुत हद तक ईजी हो जाएगा। आप ये जो दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रखे हो और सबके पीछे लगे रहते हो, तो इधर उधर कब तक लगे रहोगे, जब तक सीखोगे नहीं, खुद से नहीं सीखोगे, तब तक कोई आपको ग्रैंड लीग जिता नहीं सकता है, ठीक है। आप हमेशा कभी इनको फॉलो करोगे, कभी उनको फॉलो करोगे, तो बस ये प्रथा लगी रहेगी और आप ग्रैंड लीग का सपना देखते ही रह जाओगे, जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अपने ऊपर काम करो। अगर अपने ऊपर काम करोगे, आप सीख जाओगे। तो जब सीख जाओगे तो टीम बनाना खुद आपको आसान हो जाएगा। आप समझ जाओगे टीम कैसे बनाते हैं, क्या टैक्टिक्स है, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको उन सारे पॉइंट्स पे आपको वीडियो कवर करके दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।